नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही संवेदनशील बातों पर हम लेकर आए हैं। किस तरह से हमारे देश के लोगों को हथकड़ियों में बांधकर हाथों और पैरों में हमारे देश वापस भेजा गया। यह कहाँ तक सही है, ये तो सारे लोग जानते हैं। और जिस तरह से मीडिया वालों, जो हम वैसे राष्ट्रीय स्तर के मीडिया वालों को बता रहे हैं कि अभी कोई बात हो जाती तो किस तरह से बातों को उछालते हैं। आप देखते रहे होंगे, इससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से विदेशों में जाते थे और डंका पीटते थे, लोग वहां के भारतीय किस तरह से सम्मान देते थे और शोर होती थी मोदी मोदी मोदी। क्या आज वह मोदी जी उनके साथ नहीं है? अगर होते तो क्या ऐसे ही हथकड़ी और जंजीरों में बंद कर आते वापस? कई लोगों के, अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था लल्लन टॉप पर, तो उसमें दिखाया कि वो बता रहे थे बिस्किट पर किस तरह से 18 घंटा की 12 घंटा बिताए हैं, वो वह लोग जानते होंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि यह तरीका सही था, जिस तरह से वे लोग गए थे वो गलत है, लेकिन यह भी गलत है कि वो जंजीरों और हथकड़ियों में वापस आए। क्या वह हमारे देश के लोग आतंकवादी थे? इसीलिए कहा जाता है देश के विकास और उन्नति के बारे में ज्यादातर बयान करना चाहिए, और हमारी मीडिया केवल हिंदू मुस्लिम बातें करती रहती है। विकास के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में सब लोग जमीन खोद कर पेट्रोल निकाल रहे हैं, क्या क्या खनिज पदार्थ निकाल रहे हैं। हमारे देश के लोग जमीन खोद कर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। यह देश का विकास हो रहा है, यही मानक है हमारे विश्व गुरु बनने का? जी नहीं। अगर विश्व गुरु बनना है तो उसके लिए हमको बलिदान देना पड़ेगा, अपने देश के लोगों को सम्मान देना पड़ेगा, ना कि ऐसी बेइज्जती झेलनी पड़े। मित्रों, बताना है कि विश्व गुरु हर वक्त चलता रहता है। क्या कोई मानक है विश्व गुरु का? ऐसे ही बन जाते हैं लोग। अरे विश्व में जाकर देखें कि किस स्तर का है। केवल इंडिया में रहकर हम क्या जानेंगे, हम क्या बताएंगे कि जो हमारे यहाँ हो रहा है वही सही है? अगर वहां के लोगों के दिल से जाकर पूछिए किस तरह बिताए होंगे और किस तरह आए हैं। हमारे देश के जो नेतागण हैं, अभी जहां बोलना चाहिए वहां कुछ नहीं बोलेंगे। अभी कोई बात हो जाए हिंदू मुस्लिम की, शुरू हो जाते हैं, सबकी स्टेटमेंट आने लगती है। मैं यह वीडियो बना रहा था, अभी तक कोई भी ऐसे नेताओं के बारे में हमने उनकी आवाज नहीं सुनी कि जो यह गलत है। किस तरह कोलंबिया के राष्ट्रपति ने यहां पर लैंड करने के लिए वहां के जहाज को मना कर दिया और अपने यहां से जहाज भेजा, और उस तरह आतंकवादियों की तरह नहीं, इज्जत सम्मान के साथ अपने देशवासियों को लाए। क्या यह हमारे देश में नहीं हो सकता था? ज्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र, यहीं के लोग ज्यादातर थे। लेकिन क्या बताया जाए, हमारे देश की ऐसी व्यवस्था है कि जिसको उछालना चाहिए वह नहीं उछालते हैं हमारे मीडिया बंधु, और जिनको नहीं उछालना चाहिए उसको उछालते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनका यह बयान होता था कि अमेरिका के लोगों को लाइन लगा देंगे हिंदुस्तान में वीजा के लिए। आज सिक्कड़ों में, जंजीरों में लाइन लगाकर लोग वापस आ रहे हैं और कोई बयान नहीं दे पा रहे हैं। कोई उनको रोकने के लिए वैसी व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं जैसे कि अन्य देश दे रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका ने हमारे देश को, हमारे देशवासियों को वापस आतंकवादियों की तरह भेजा, यह एक बहुत ही दर्दनाक बेइज्जत है। और यह भी देखा जाता है कि दूसरे देश के गजब मीडिया में उछल रही थी यूक्रेन की लड़ाई में कि हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे देश के लोग वहां, हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां की लड़ाई को रुकवा दिए। क्या यह नहीं रुकवा सकते थे कि जंजीरों में नहीं, हम अपना प्लेन भेज रहे हैं उससे आए लोग? यह हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा अपमान है कि हमारे देशवासियों को हथकड़ियों में वापस देश भेजा गया। और जिस तरह से मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और मोदी जी के बारे में दोस्ताना बताया जा रहा था, क्या वह दोस्ती यहां नहीं दिखी? क्या
ट्रम्प जी को यह नहीं समझ में आया कि ये दोस्त हमारे दोस्त के देश के हैं? कहां तक सही है ये बात? लोगों को समझना चाहिए, अमेरिका हमारे देश से काम निकालवाना जानता है, और ये अच्छी तरह से हमारे नेतागण भी समझते हैं कि देश से केवल काम लिया जाता है। क्या हमारे देश के लिए यही सही है? क्या हमारे देश के लोग आतंकवादी हैं कि उन्हें हथकड़ी में बांधकर देश भेजा? क्या वे आतंकवादी हैं? यह सरासर नाइंसाफी है। हमारे देश के नागरिकों के साथ हमारे देश के विश्व गुरु को इस पर बोलना चाहिए था, अमेरिका से बात करना चाहिए था। अगर ऐसी बात थी तो भारत से अपना जहाज भेजना चाहिए था उनको लाने के लिए। हमारे देशवासियों को इज्जत मिले और आत्मसम्मान के साथ उन्हें वापस लाना चाहिए था। यह हमारे देश की बेइज्जती है। आपकी राय क्या है? इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। जय हिंद, इनकलाब।